शांति। ओम शांति। तो आज हम अलबेलापन वाला बुक पढ़ेंगे। ये मुरली है 21 नवंबर 1992 की। तो बाबा कहते हैं, वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसीलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थ भी है, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो, तो ये वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति में पहुंचेंगे। अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचना व मास्टर रचना संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना। तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वह दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति जो है वो मर्ज हो गई है, इसीलिए अलबेलापन होता है। तो बाबा यहाँ बात कर रहे हैं कि सभी की रिजल्ट को देखते हुए जो चल रहा है वो अच्छा है, बाबा कहते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना ही है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही यहाँ कि बिजी रहना पड़ता है ना। तो कौन सी बातों में हमको बिजी रहना है, ये हम अपने आप की चेकिंग करें। तो जैसे कि ज्ञान की चर्चा में, ग्रुप्स में ज्ञान चर्चा, ज्ञान का चिंतन में बिजी रहे, मनन करने में बिजी रहे, एकांत में बैठे, स्वयं के चिंतन में स्वयं से बातें करें। और जैसे कि जब हम ज्ञान चिंतन करते हैं ग्रुप्स में, तो एक दूसरे को देख के उमंग उत्साह आता है और एक दूसरे को देख के आगे बढ़ने की इच्छा होती है। अगर अलबेलापन भी हो रहा है तो हम दूसरे को देखते हैं और सोचते कि नहीं देखो ये इतना कर रहे हैं तो हमको भी करना है। फिर जैसे कि क्लासेस सुनने में बिजी रहे। कभी कभार हम सोचते नहीं इनकी क्लास नहीं सुनेंगे, इनकी सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम सब क्लासेस सुने तो हर क्लास में से कुछ ना कुछ पॉइंट तो मिल ही जाती है। कोई ना कोई एग्जाम्पल देते भाई बहने, कोई ना कोई शास्त्र के एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं, और फिर वो हमारे काम में आती है, हमारे पुरुषार्थ में काम आती है। जब हम भी कहीं भाषण देने जाए तो हम भी फिर वो पॉइंट यूज कर सकते हैं। इसलिए क्लासेस सुनने में बिजी रहे। दूसरा, पढ़ाई जैसे बाबा ने उस दिन कहा था ना कि पुरुषार्थ की तड़पन हो, वैसे पढ़ाई पढ़ने की भी प्यास हो, पढ़ाई की भी इच्छा हो कि हाँ हम ये पढ़े। कितनी सारी चीजें, जैसे कि उस दिन हमने लिस्ट निकाली थी पढ़ने की कि क्या ज्ञान अमृत है पढ़ने के लिए, पत्र पुष्प है, इतने सारे अव्यक्त मूल्य हैं। तो बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। दूसरी, ज्ञान की जो बुक्स है उसमें पढ़ने का इंटरेस्ट हो हमारा। दूसरा, जैसे कि हम सोच रहे थे नई लैंग्वेजेस सीखने की इच्छा हो, तो माइंड कहीं ना कहीं रुक जाए। जैसे कि अभी हॉस्पिटल में हमने चालू किया है कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो उसमें बुद्धि कैसे बिजी रह रही है कि स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स उसमें इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जैसे चालू की है, तो कैसे अलग अलग, जैसे सिर्फ ग्रामर नहीं बट बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमको हर चीज में प्रोग्रेस करना है। तो कोई ना कोई नई लैंग्वेज, जैसे हिंदी, जैसे भाषण करने जाते हैं तो हमेशा आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते ना। वहाँ पे आपको हिंदी भाषण करना है, तो हिंदी में हम क्या सीखे, क्या वर्ड्स यूज करें। हमेशा हमारी स्पीच जो होती है वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स होती है, तो थोड़ी बहुत अटकन होती है ना, बात करने में हिचक होती है। तो वो भी एक है कि भाषण सीखने में बुद्धि बिजी रहे। और दूसरी और क्या, जैसे पॉइंट्स इसमें निकाल सकते हैं हम कि बिजी रहने में और क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि बाबा यहाँ पे कह रहे हैं ना, पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन के किरणें फैलाना।
तो हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनसे एक बार ऐसी चर्चा हो रही थी, तो वो कहते हैं कि मैं जब ओपीडी में आता हूँ ना तो ऐसे बहुत सारी वर्टिकल लाइंस खींच लेता हूँ एक पेपर पे, और जैसे जैसे मैं ड्रिल्स करते जाता हूँ ना तो मैं उसको क्रॉस करते जाता हूँ। तो बुद्धि बिजी है ना उनकी। फिर जैसे 9 से 1 के बीच में अगर मैंने 10 लाइन खींची तो फिर जितनी बार मैं ड्रिल्स करूँगी मैं उसको क्रॉस करते जाऊँ, तो कैसे माइंड उसमें उनका बिजी रहता है। और जैसे कि नई नई चीज़ें सीखना, एक तो है कि हमारे ज्ञान की बुक्स है हमारे पास, हम उसकी पढ़ाई करते हैं, मुरलिया पढ़ते हैं या ये स्पार्क की बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी समझने के लिए हम बाहर की चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कि हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था विकी हाउ करके, तो उसमें जैसे कि अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उस पर टाइप कर दो कि हाउ टू डू दिस, तो वो आ जाता है उस पर, तो उसको पढ़ सकते हैं। जैसे अगर अलबेलापन है तो लेज़ीनेस, तो हाउ टू रिड्यूस लेज़ीनेस, हाउ टू ओवरकम लेज़ीनेस, तो बहुत सारी पॉइंट्स आती है उसमें, 10 पॉइंट्स आ जाती है, तो उसको पढ़ के फिर माइंड उधर रुक जाता है ना, तो बिजी हो जाती है बुद्धि। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि किसी की ऑटोबायोग्राफी है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है उसमें से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, वो कैसे आगे बढ़े, तो ये ऑटोबायोग्राफीज है। दूसरा कि हम जैसे कि कल क्लास में चर्चा कर रहे थे कि मुरली को किस ढंग से पढ़ा जाए, तो मुरली को एक अलग ढंग से कल पढ़े हम, एक विजुअलाइजेशन करते हुए पढ़े कि मतलब अगर जैसे ये पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं तो उसको विजुअलाइज करते गए हम कि एक ऐसा है एक ऐसा है। जैसे कि संडे की मुरली हम पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा एक ग्रुप से मिल रहे जहाँ बाबा पांडवों से बात कर रहे, तो जैसे कि 5 पांडव बाबा के सामने आए और उनके पद्मों में कमाई है तो वो पद्म में फूल बनते गए, ऐसे ऐसे हम विजुलाइज करते हुए पढ़े हमने 3 ग्रुप्स, तो हमको याद रह गया वो। तो नई नई तरीके निकाले हम पढ़ने के लिए। तो बाबा यहाँ कह रहे बिजी रहना पड़ता है, ना कि हम दूसरी चीज़ों में बिजी रहे। कौन सी चीज़ों में हमको बिजी नहीं रहना है। तो अभी तो हमारे पास ये व्हाट्सएप है तो इस पर हम क्लासेस तो भेजते हैं, लेकिन कई बार हम इसका मिसयूज़ भी करते हैं। हम बाबा से गुड मॉर्निंग गुड नाइट वो सब करें ना, मॉर्निंग में उठते तो कई बार बहुत सारे लोगों के गुड मॉर्निंग और वो फ्लावर्स और वो फिर गुड नाइट, तो ये सब चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब चीज़ों को सेवा में लगाए, इससे सेवा भी बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस अरेंज करना है तो किसी को इनविटेशन देना है, तो ये सारी चीज़ें इतनी काम में आती है कि आप हज़ारों लोगों को एक साथ इनविटेशन दे सकते हैं, ईमेल से, फेसबुक से हज़ारों लोगों तक संदेश पहुंच सकता है। लेकिन वही चीज़ हमारी मिसयूज़ भी हो सकती है। तो बुद्धि इन चीज़ों में बिजी ना रहे। हम सेवा करते हैं, जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो जैसे कि गाइड सेवा करते हैं तो हम एक ही टोन में बात कर रहे हैं, एक ही, जैसे कि वही 5 केले और वही 5 गोलियां, तो ऐसे ना हो। अगर हम उसको चेंज करें तो जैसे मज़ा भी आएगा ना, हमको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। अगर कोई न्यू पॉइंट्स हमारी बुद्धि में आए तो चिंतन करके फिर उसको सेवा में लगाए। दूसरा, हम अपने डिपार्टमेंट्स में, हम हमारे डिपार्टमेंट्स की सेवाओं को कैसे आगे बढ़ाए, इसमें भी हम सोच सकते हैं। और कोई पॉइंट्स अगर आप लोगों को याद आ रही है तो बुद्धि और कैसे बिजी रख सकते हैं। मनसा सेवा में ऐसे ही ना बैठे रहे। अगर जैसे बाबा ने उस दिन कहा ना कि बच्चे पूरा दिन थकावट हो जाती है बच्चों को, तो बच्चे अगर वतन में आए तो मैं मालिश करूँ उनकी, मसाज करूँ उनकी, लेकिन बच्चों को उतना भी टाइम नहीं कि वो वतन में आए। तो बाबा ने उस मुरली में क्या कहा था कि अगर 1 सेकंड की भी शक्तिशाली याद होगी तो थकावट दूर हो जाएगी। तो हम टाइम निकाल के 1 सेकंड तो वतन में जाए। नहीं, वो पंचकर्मा में जाना पड़ेगा आपको। बाबा को नीचे बुला लो या हम ऊपर चले जाए, लेकिन हमको याद तो आए। जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं, जो पेशेंट ओपीडी में आते हैं ना, तो हर आत्मा को हर एक को आत्मा देखना है और उसको पवित्रता के वाइब्रेशन देने। एक और प्रैक्टिस करते हैं, जब हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना तो हम सोचते हैं जब पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उसमें सारी पवित्रता की वाइब्रेशंस पढ़ देंगे, तो फिर जो भी हम लिखेंगे वो औषध उसके काम में आए, वो मतलब उसको शफा करे वो।
तो ऐसी प्रैक्टिस करते, तो बार बार अगर करेंगे तो एक और लक्ष्य रखा था कि जब भी फ़ोन की बेल बजेगी या मैसेज आएगा तो हम समान याद करके फ़ोन को उठाएंगे। तो आदत बनानी है बार बार करने की। पानी को कैसे हम देखते तो दृष्टि देके ही पीते ना। अगर भोजन सामने आता है हमारे तो हम बाबा को 1 मिनट याद करके दृष्टि देके फिर ही उसे स्वीकार करते। तो ऐसे ही बुद्धि कहीं ना कहीं बिजी रहे। और अभी जो पैराग्राफ आपने पढ़ा तो इसमें कर्म की गुह्य गति की नॉलेज, तो उसमें मैं निरंतर कर्म की गुह्य गति से कर्म करूं, कर्म की हाँ गुह्य गति समझते कोई भी हमारे कर्म नॉलेज का अंदर मनन और अनुकरणी ताकि हमारे हर कर्म श्रेष्ठ हो। और दूसरा ये पावरफुल लाइट हाउस माइट हाउस, तो इसी में हम दिन भर बिजी रहे, तो कर्म करते न्यारे और प्यारे, और ये पावरफुल लाइट हाउस माइट हाउस, तो इतना ही इसमें ये है, इसेंस है। क्योंकि अभी जो 2 मुरलियां इस सीजन की अव्यक्त 70 की चली, उसमें उन्होंने सेकंड 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 और स्वाहा ऐसा बोला है, इतना एक्यूट बोला है। तो अभी विस्तार में जाने आपका अच्छा है, मैं ऐसे नहीं करती, लेकिन विस्तार से हमको ये सार आया ना, तो सार में हम जाएंगे तो हमारी पावरफुल स्टेज हो, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे ही है। तो मतलब आगे नहीं बोलना, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, दिन जा रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं, लेकिन ये इस पर मुझे खड़ा रहना है, ये पावरफुल वो रहता, नहीं तो ऐसा ही जाएगा चिंतन मनन, लेकिन करना क्या है वो एक्यूरेट इसेंस पर करे ऐसा। हाँ, तो इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं ना कि कौन सा सार, क्या सार निकले उसका और क्या नहीं करे। जो इतना ही करेंगे एकाग्रता से, अंतर्मुखता और एकाग्रता से, तो इसमें शक्ति हमारी सब एनर्जी जाएगी और हमारी निगेटिव एनर्जी स्वाहा होंगी। ये जो मुरली है हर कर्म के साथ बाबा को कैसे जोड़े, बाबा की याद कैसे हो। तो जैसे यहाँ बोला हर समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस, ज्ञान का एक्सपेंशन अभी जरूर नहीं, पावर जरूर। तो फिर पढ़ना है क्या? पावर आएगी, ज्ञान के विस्तार करने से ही शक्ति आएगी। लेकिन अभी जो यूज करना है हमको वो पावर कर चुके, हमने किया ना, हमको लग रहा है वो कर लिया हुआ है। नहीं ऐसी नहीं बात, मुझे मैंने जो मैं तो अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, पांडव सेना होना। सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। तो जैसे कि सैनिक होते हैं वो कितने अटेंशन में रहते हैं, हमेशा उनके रग रग में वो समाया हुआ है हर चीज़। जैसे कि वो ओपीडी में भी आते हैं और जब हम उनको देख लेते हैं ना तो वो खड़े होके हमको सैल्यूट करते हैं। तो जैसे कि वो अपने वहाँ पर जैसे करते हैं वो यहाँ पर भी वैसे करने लग जाते हैं। तो उनके रग रग में वो चीज़ बैठी है ना, तो हमारे भी रग रग में बैठे हो कि हम अटेंशन रखें, बार बार हमारी चेकिंग हो। और हम ये कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम चार्ट रखते हैं, जब हम चार्ट रखते हैं तो हमारी चेकिंग होती है और फिर हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है हमको पता चलता है। जब हम एकांत में बैठ के स्वचिंतन करते हैं तब हमको पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो एकांत में बैठना, स्वचिंतन करना, स्वयं के बारे में सोचना कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम और क्या कर सकते हैं। तो सैनिक तो यहाँ पर तो मधुबन में, माउंट आबू में तो हमारे आर्मी और ये सब एयरफोर्स, हम इनको देखते हैं तो मॉर्निंग में देखो कैसे इनकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन होती है ना।
ये कितनी भी ठंडी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन ये मॉर्निंग में निकलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं। कभी कभार हम अपने आप को देखते तो ठंडी की वजह से हम रुक जाते कि नहीं, आज हम जाएंगे तो ठंडी लगेगी, चिंतन कैसे करेंगे, नरकी पे इतना ठंडी होगा, तो हमारा रुक जाता है, लेकिन उनका नहीं रुकता। वो इतने अंधेरे में भी हम देखते हैं, सुबह सुबह 5:30-6 बजे वो भागते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो इतनी डिसिप्लिन, उनकी फिजिक भी कितनी अच्छी होती है। एक पुलिस देखो कैसा होता है, उसका कैसा पेट बाहर रहता है, वो इतना एक्सरसाइज और सब नहीं करता। लेकिन एक सैनिक जो होता है वो इतना डिसिप्लिन लाइफ होती है उनकी। हम ओपीडी में हमारे बहुत आते हैं ना, तो हम देखते हैं कितना डिफरेंस है उन लोगों में। तो लाइफ डिसिप्लिन हो, इसलिए बाबा यहाँ पे सैनिक का एग्जाम्पल दे रहे हैं हमको कि सेना माना ही अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। तो अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। और यहाँ पे बाबा ने कहा कि जो अलबेला होता है ना, उसको कोई फिक्र नहीं होती, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। फिर तो आराम पसंद हो जाता है और नींद उसको ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे उस दिन कह रहे थे ना कि बिस्तर वाहे पुकार रहा है, आ जाओ मेरे लाडलो। एक है ना, हम कार्टून देखते थे बचपन में, एक ग्रास हॉपर और एंट की कहानी दिखाते थे उसमें। तो जब गर्मी का मौसम होता है ना, तो जो चींटियां होती है वो अपना खाना जमा कर करके बहुत मेहनत करके दिखाते, उसमें बहुत मेहनत करके अपने घर में रख के खाना जमा कर रही होती है। और जो ग्रास हॉपर होता है ना, वो मौज कर रहा होता है उस समय। उसको लगता है कि कुछ नहीं, ये क्या कर रही है इतना, अभी देखेंगे ना जब ठंडी आएगी, जब बर्फ गिरेगी। लेकिन फिर बाद में उस कार्टून में ऐसा दिखाते हैं कि बर्फ इतनी गिर गई और जो चींटियां है वो अपने घर में आराम से बैठ के सूप वूप पी रही है। और वो अच्छे से, क्योंकि उसने मेहनत की थी, वो अलबेली नहीं थी। अगर वो भी सोचती कि ठीक है देखेंगे तो क्या होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी उधर ऐसा दिखाते कि लेजीनेस, अलबेलापन कैसा था उसमें, और फिर उसकी पश्चाताप हुई और उसकी मृत्यु हुई। तो फिर बाबा आगे कहते हैं, तो अलबेलापन नहीं अटेंशन, लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए, नेचुरल अटेंशन हमारी आदत बन जाए। तो टेंशन, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में भी देखते हैं ना, थोड़ा टेंशन होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई नहीं होती। लेकिन ज्यादा टेंशन भी नहीं, अगर ज्यादा टेंशन लेके जाओ तो फिर जाके सब कुछ भूल जाते हैं हम। बहुत पढ़ाई करता है स्टूडेंट, लेकिन फिर एग्जाम में जब वाइवास में जाता है और सामने बैठता है तो सब भूल जाता है। तो उतना भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है, तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। तो बाबा यहाँ पे आदतों की बात कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे आदतों के बारे में। तो आदत, हैबिट्स, जो चीज हम साइकोलॉजी के डेफिनेशन के अनुसार कहते हैं कि जो फिक्स रीति से हम बार बार सोचते हैं, या जो चीज हम बार बार करते हैं, या जो बार बार हमारे जहन में आती है, या जो बार बार हम विलिंगली करते हैं, उसको हैबिट्स कहते हैं, उसको आदत कहते हैं। तो अच्छी आदतें भी होती है और बुरी आदतें भी होती है। तो जैसे कि अच्छी आदत किसी से अच्छे से बात करना, या किसी को सुख देना, या तो फिर भोजन देखे तो दृष्टि देके उसको स्वीकार करना, ये आदत बन गई है। हम बोलते हैं ना ये मेरी आदत है। और कोई बुरी आदतें भी होती है। तो उसमें जैसे कि दूसरा एक होता है नर्वसनेस वाली हैबिट्स। तो जैसे कि कई लोगों को देखा होगा ना, वो नाखून चबाते अपने, तो वो करना, या तो फिर अपने बाल को ऐसे कर करके रोल करना, ये सब हैबिट्स एक प्रकार की, लेकिन वो नर्वसनेस की साइन है, इनसिक्योरिटी है उसमें, कहीं ना कहीं उसमें डर है कहीं ना कहीं। तो ये सब नर्वसनेस वाली हैबिट्स होती है। और कहते हैं कि जब
बुरी आदतों को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रेन में इम्प्रिंटेड हो जाती है, क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को कर रहे हैं, तो हमारे न्यूरल पाथवेज में वो इम्प्रिंटेड है। लेकिन नई आदतें हम बना सकते हैं, जैसे बुरी आदतें बार बार करने पर हो गई ना, वैसे नई आदतें भी जब बार बार करेंगे तो हो जाएगी, वो भी हमारी आदत बन जाएंगी, अच्छी आदतें। तो फिर उसमें बताया गया कि कीस्टोन आदतें होती है कोई कोई, जैसे एक आदत बनाने के पीछे दूसरी आदतें भी अपने आप बन जाती है। जैसे अगर कोई अपने शरीर का ध्यान बहुत देता है, तो वो एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग करता है, उसके साथ साथ वो क्या करेगा, भोजन पर भी ध्यान देगा, अच्छा भोजन खाएगा, ज़्यादा फालतू खर्च नहीं करेगा। तो उसकी दूसरी आदत बन जाती है कि उसकी एक और दूसरी आदत होती है कि वो अच्छा भोजन करने लग जाता है और ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं करता है। तो बोलते हैं कीस्टोन हैबिट, एक हैबिट की वजह से दूसरी हैबिट्स बनना चालू हो जाती है। और उसमें बताया गया है कि अगर नई आदतें हमको बनानी है तो हमको क्या करना है। तो एक लूप है, उसमें 3 R बताए थे उन्होंने, रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। तो रिमाइंडर यानी कि कोई ट्रिगर आता है, कोई सिचुएशन आती है पहले, फिर हमारा एक्शन होता है वो रूटीन, और फिर रिवॉर्ड यानी कि फिर हमको अच्छा लगता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, न्यूज़ खत्म होने के बाद हम जाते हैं फ्रिज के पास और फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ फ्रूट खा लेते हैं। तो ट्रिगर था कि न्यूज़ खत्म हुई, मैं चल के गई फ्रिज के पास और फ्रिज खोल के मैंने कुछ खाया। तो जैसे कि रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड, जैसे हम अपनी दिनचर्या में देखें, 3 बजता है तो हम उठ जाते हैं, तो रिमाइंडर। रूटीन, हम स्नान करके तैयार होके पांडव भवन आते हैं। रिवॉर्ड, हम अमृत वेला करते हैं तो हमको शक्ति मिलती है। तो रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड। तो वैसे बुरी आदतें भी होती है, जैसे कि अभी हॉस्पिटल में 10:30 बजता है जब चाय आती है, तो जैसे ही 10:30 बजता है ना, तो लगता है चाय पियो, तो ट्रिगर है वहाँ पर कि 10:30 बज गया, 11 बज गया, चाय पियो, जाते हैं और चाय पी लेते हैं और अच्छा लगता है, तो रिवॉर्ड। तो ऐसे ही हम अपने आप को चेक करें, अगर हमको कोई आदत अपनी चेंज करनी है ना, तो रिमाइंडर को पकड़े कि कहाँ पे है वो ट्रिगर। 5 साल पहले जब हम मधुबन आए थे ना, तो बहुत ठंडी लगता था, तो सिर्फ गर्मी में ही मधुबन अमृत वेला आते थे, बाकी टाइम पे रूम पर ही बैठते थे, सोचते थे बहुत ठंडी है बाहर, बहुत बारिश है बाहर। तो अभी वो ट्रिगर था, वो सिचुएशन थी और एक्शन था कि रूम पे बैठो या तो हॉस्पिटल में बैठ के ही अमृत वेला करो। अब उसको पकड़ा, सिचुएशन को पकड़ा, रिमाइंडर को पकड़ा कि नहीं, अगर ठंडी है और बारिश है तो रेनकोट खरीदो बड़ा, और अगर ठंडी है तो अच्छे वुलन क्लोथ्स खरीदो। तो एक्शन लिया, तो रिवॉर्ड है कि फिर हम आते हैं हमेशा भी। तो इसीलिए कोई भी आदत को चेंज करना है तो इन 3 लूप्स में ही चलती है वो आदतें। और जैसे कि कहते हैं कि जब भी कोई आदत होती है ना, तो उसके लिए कोई लक्ष्य रखना पड़ता है। अगर हम लक्ष्य रखेंगे ना, तो फिर वो आदत बनती जाती है और फिर अच्छे से होती है। तो ये एक है। तो हम हमारी दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ों से चेक कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट लिखना होता है। बहुत आलस्य और अलबेलापन आता है ना कभी कभार चार्ट लिखने, तो हमने क्या किया, हमने हमारे बेड के पास ही रख दी डायरी कि सोने से पहले लिखना ही है और फिर सोना है। तो ट्रिगर क्या था, अलबेलापन आता था क्योंकि दूर रखी रहती थी। एक बार बेड पे पहुंच गए फिर लगता था कि क्या अभी लिखना उसको, तो उसको बेड के बाजू में ही रख दिया। तो अभी मतलब बेड के बाजू में रख दिया तो दिखेगी ना सोने से पहले वो डायरी, तो लिखेंगे और फिर सोएंगे। तो रिमाइंडर, रूटीन और रिवॉर्ड, ऐसे साइकोलॉजी की बुक्स में दिया गया है कि आदतों को जब चेंज करना है तो इन सब चीज़ों पर काम करना है। तो बाबा ने यहाँ कहा कि आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। फिर आगे बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदैव अलर्ट माना, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना,
जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। तो यहाँ बाबा ने देखो कितना अच्छा बोला कि कभी भी जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। तो हर चीज को जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना है। अगर थोड़ी सी भी कमी हो रही है, अलबेलापन हो रहा है पुरुषार्थ में, तो क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? अगर कभी थकावट आ रही है, ये अलग अलग रूप से आएगा। थकावट के रूप में आएगा, या तो ऐसा लगेगा चलो पोस्टपोन करने की आदत हो जाएगी हमारी, कल करते हैं, आज नहीं, छोड़ो कल करते हैं। तो डायग्नोसिस जल्दी करना है। जैसे कैंसर की बीमारी होती है ना, कमियां जो हमारी होती है ना, कैंसर जैसी होती है। फर्स्ट स्टेज पर अगर उसको डायग्नोस किया तो हम कुछ कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन कर सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते, रेडियोथेरेपी दे सकते। लेकिन जब वो फैल जाती है तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा अंत हो रहा है। तो पहले ही उसको डायग्नोज करना है। जब कमी महसूस हो तो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। तो कमी को महसूस करने की, कमी को पकड़ने की हमारी आदत हो कि क्या कब ये एंटर कर रहा है हमने। ऐसा ना हो कि हम उसको लेके ही बैठे और फिर ये अलबेलापन बढ़ते ही जाए, क्योंकि ये भी बाबा ने एक विकार बोला है ना, तो ये भी बढ़ते जाएगा और फिर समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि हमको भी सिखाया जाता है, जब हम हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, तो जब पेशेंट डोर पे ही आता है ना, तो उसको डायग्नोज करना है कि उसको क्या है। अगर वो लंगड़ाते हुए चल के आ रहा है तो समझना चाहिए कि इसको पैरालिसिस है या इसको पोलियो है। अगर कोई तो फिर वो आके बैठता है, तो ऐसा नहीं कि क्या तकलीफ हो, ये कब से हुआ, ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमने डायग्नोसिस कब कर दिया? जब वो डोर पे एंटर हो रहा है। अगर कोई बहुत खांसते खांसते अंदर आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसको पूछेंगे ना कि कब से आपको ये तकलीफ है, खांसी कब से हो रही है, तो डायग्नोसिस करना। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आंखों से कोई आपके सामने आए तो आंखों से आपको पता चले कि वो आत्मा के अंदर क्या है, मन के भाव को जानना। तो हम चिंतन कर रहे थे ऐसे ही कि जैसे कि आंखों में जब पीलिया होता है तो हमको पता होता है लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है तो लिवर में कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम उसकी आंखें देखते हैं तो हमको पता चलता है कि खून की कुछ कमी है, तो बॉडी में उसको एनीमिया है। अगर हम आंखों को देखते हैं तो एक प्रकार का पता चलता है कि इसके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है। आंखें देखने से पता चलता है कि डायबिटीज अगर आगे बढ़ गई है या ब्लड प्रेशर बहुत आगे हो गया। तो आंखों से देख के, तो ऐसे ही कमियों को पकड़ने की हमारी आदत हो। तो कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। आगे पढ़े। जब बाप के बन गए, ये हो गया नेक्स्ट। जब बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर और बच्चे खाली हो, यह हो सकता है? सागर का अर्थ है सदा भरपूर। सागर के बच्चे और सुख से खाली हो जाए कौन मानेगा? सागर कभी सूख नहीं सकता, कितना भी सुखाते रहे, लेकिन सागर समाप्त हो सकता है? तो सदा बाप की विशेषताओं को याद रखो। बाप क्या और मैं क्या। कभी मन में भी रोना ना आए। दुख की निशानी है रोना, खुशी की निशानी है नाचना गाना। अगर मन में भी रोना होता है तो समझो दुख की लहर है। सुख के सागर के बच्चे हो तो दुख कहाँ से आया। ऐसा अलबेलापन नहीं रखना, हो जाएगा अंत में ठीक हो जाएंगे, नहीं धोखा खा लेंगे। तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो, इसको कहा जाता है महावीर। तो यहाँ पर बाबा कह रहे अलबेलापन नहीं रखना, हो जाएगा अंत में कर लेंगे। तो जैसे कि इसको जैसे पोस्टपोंडिंग नेचर बोलते हैं कि हम कर लेंगे, कल से 4 घंटा योग करेंगे, कल से मुरली रेगुलर सुनेंगे, कल से चिंतन चालू करेंगे, या तो प्रकृति के अधीन हो जाते, ठंडी खत्म हो जाएगी फिर आगे का देखेंगे। तो ये जैसे कि पोस्टपोंडिंग होता है कि ये करेंगे। कमेंट्री आपके वाली से ना